नमस्कार दोस्तों, जनता जिंदाबाद के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम पेश हैं एक बड़े मुद्दे के साथ जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज रह रहे 100 से अधिक भारतीयों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों के निष्कासन की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा है और इन्हें भी जल्द ही भारत भेजा जा सकता है। सुनने में बात साधारण लगती है कि अगर कोई अवैध रूप से किसी देश में घुसेगा तो उसे बाहर निकालने का अधिकार उस देश को तो है ही, फिर इतना हाय तौबा क्यों मचा है? सुनने तक तो ठीक है, लेकिन भारतीयों को वापस लाने के तरीके पर पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। तस्वीरें गवाह हैं कि अवैध प्रवास कर रहे भारतीयों को कैदियों की तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर सेना के विमान में भरकर भारत भेजा गया। ये तस्वीरें लोगों की आप बीती जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए आम हुई, हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तो गुस्सा उतारा ही, केंद्र की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। वो इसलिए भी कि भारत सरकार हमेशा दावे करती है कि अमेरिकी सरकार से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अपने संबंधों का जिक्र करना तो भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर कोई मौका हो मोदी हर मौके पर करते हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये दोस्त कैसा है जो देश के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के खासे चर्चे थे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देश में जाकर सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लिया था। 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके अगले साल ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। इसके अगले साल ही फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रंप भी शामिल हुए। ट्रंप 2.0 के कार्यकाल में दोस्ती का यह समीकरण अभी तक नहीं दिखा है और अवैध प्रवासियों के मामले में ट्रंप प्रशासन का भारत के साथ रवैया अन्य देशों की तरह है। जैसे वो अन्य देशों की तरह कर रहे हैं, वैसा ही हाल अपने इस दोस्त मित्र देश के साथ भी कर रहे हैं। यही लोगों को चुभ रहा है। हालांकि पीएम मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से अगले कुछ दिनों में मुलाकात होनी है और दोनों नेताओं के रिश्तों में फिर से एक बार गर्मजोशी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल देश में मोदी सरकार को जनता को जवाब देना भारी पड़ रहा है। इसमें भी और गुस्सा और तब बढ़ा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया और उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता आया है। इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया। पहले वो सुन लीजिए। So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. तो जयशंकर का यह बयान सही हो सकता है, लेकिन देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं था। लिहाजा लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही एस जयशंकर को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि ये सही भी है कि अमेरिका में बसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। पिछले अमेरिकी प्रशासन में भी लाखों लोगों को निर्वासित किया गया था।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 2018 से 2023 के बीच 5 साल में 5,477 भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाला। साल 2020 में एक साल में सर्वाधिक 2300 भारतीयों को निर्वासित किया गया था। पिछले साल 2024 में सितंबर तक का आंकड़ा अगर देखें तो 1000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था, जबकि अक्टूबर में ही अमेरिकी इमिग्रेशन ने 100 से अधिक नागरिकों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत भेज दिया था। अमेरिका ने कहा है कि उसने 18,000 भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है, जिनके बारे में उसका दावा है कि उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है। दरअसल 2001 में 9/11 की घटना के बाद से ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर निगरानी बढ़ती गई है। ओबामा के कार्यकाल के दौरान करीब 32 लाख लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी 6 लाख लोगों को निर्वासित किया गया था। हालांकि इस बार का तरीका थोड़ा अलग है। निर्वासन का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो काफी अलग है। शहरों में अवैध प्रवासियों पर छापे मारे जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर सेना के विमानों में भरकर उनके देशों को भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति से कई देशों के बीच अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। अपने नागरिकों को सेना के विमान में डालकर निर्वासित करने के तरीके पर कोलंबिया, एक छोटा सा देश कोलंबिया ने विरोध दर्ज कराया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने अपने नागरिकों की गरिमा का हवाला देते हुए उन्हें लाने के लिए अपने 2 सैन्य विमान अमेरिका भेज दिए। अब भारत में भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत ने कोलंबिया की तरह अमेरिका को कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर हम अमेरिका के सामने इतनी जल्दी सरेंडर की भूमिका में क्यों पेश आ गए। भारत अमेरिकी संबंधों पर नजर रखने वाले तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया काफी सधी रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि देश के बढ़ते दबाव के बाद भारत ने डिपोर्टेशन के दौरान भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार के इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाया है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अमेरिकी निर्वासन को स्वीकार करने में जो सही होगा किया जाएगा। भारत की मौजूदा सरकार खुद ही अवैध प्रवासियों के मामले में ऐसा ही रुख रखती है और इसे सही भी मानती है। भारत की नीति बहुत साफ है और गैरकानूनी रूप से किसी विदेशी को किसी देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी शरणार्थियों रोहिंग्या को लेकर अब देश में आवाज उठ रही है कि अगर भारत की ऐसी नीति है भारत सरकार की, तो इनके साथ वो क्या कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अमेरिका जाने को इतना बेकरार रहते क्यों हैं। पंजाब का जो युवक डिपोर्ट होकर वापस लौटा है वो अपने खेतों को 42 लाख रुपए की कीमत में बेचकर अमेरिका गया था। डॉलर की, जाहिर से डॉलर की बहुत चाहत थी, डॉलर के लालच में गया था, लेकिन अब न डॉलर मिलेंगे और न खेत। सुनिए जरा इसकी कहानी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के प्रचार अभियान में 2 प्रमुख मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया था। एक टैरिफ का मुद्दा था और दूसरा अवैध प्रवासियों का। और राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन से ट्रंप दोनों मुद्दों पर तगड़े से फैसले ले रहे हैं और उन्हें लागू भी कर रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिस वैश्विक नेता के साथ करीबी दोस्ती का प्रदर्शन बार बार होता था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि निजी तौर पर दोनों नेताओं में ने जो समझदारी है वह इस तनाव के मुद्दे को सुलझाने में थोड़ी मदद करेगी। लेकिन निर्वासन की कार्रवाई जिस तरह से सार्वजनिक रूप से की जा रही है ये भारत के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों नेता अपनी ही समझ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि विश्व के नेतृत्व के बजाय घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, यानी देश पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसलिए वो मानवाधिकार परिषद, पर्यावरण संधि, WHO, विदेशी फंडिंग आदि से दूर हट रहे हैं, उनसे कन्नी काट रहे हैं। इसलिए टैरिफ बढ़ाने, अत्याधुनिक तकनीक को बाहर जाने से रोकने पर प्रतिबंध लगाने, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ट्रंप का ज्यादा जोर है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भारत सरकार को अमेरिका के साथ कड़ा मोलभाव करना होगा। भारत का रवैया अमेरिका को मौका देना है ताकि भविष्य में होने वाली बातचीत में वो अन्य मुद्दों पर अपनी मांग रख सके। भारत अभी बाकी मुद्दों पर इस तनाव को हावी नहीं होने देना चाहता
ताकि आगे बातचीत की गुंजाइश बनी रहे। आज के अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ। आप अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम अगली बार उस मुद्दे पर आपको अंदर की बात बता सकें। धन्यवाद।